नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा बुंदेलखंड का हर मतदान केंद्र जीतेगी। अमित शाह 2294 बूथ समितियों की बैठक लेंगे, जिसमें हर बूथ से 11 सदस्य शामिल होंगे। बुंदेलखंड में कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग गई है। समाजवादी पार्टी का 1-2% वोट है। बीजेपी हर मतदान केंद्र पर 370 अधिक वोट लाएगी। वी डी शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की राम यात्रा पर कहा कि दिग्विजय सिंह सोनिया गांधी राहुल गांधी से पूछ ले प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए। यह सोनिया गांधी से पूछ लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है यह जान ले पहले। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले भी यात्रा लेकर आए थे। जहां जहां राहुल गांधी के पैर पड़े वहां वहां बंटाधार हुआ है। आज संत रविदास जी की जयंती है। संत रविदास जी की जयंती पर उनको श्रद्धा के सुमन मैं अर्पित करता हूं। कल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के कुशल शिल्पी और जिन्होंने मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव को कुशल रणनीति के साथ उन्हें ऐतिहासिक विजय दिलाने में देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी का दौरा कल लोक विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार वो भोपाल मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश उनके स्वागत की तैयारियों में सभी कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ जुटे हैं। तो आप सबको ध्यान में कि विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से एक एक कार्यकर्ता को, प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता को जिस प्रकार से मोटिवेट और एक्टिवेट किया, उसका परिणाम हुआ कि मध्य प्रदेश में आज तक के इतिहास का सर्वाधिक वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की कुशल रणनीति के साथ मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारत के गृह मंत्री, जिन्होंने इस देश के अंदर, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे गुलामी के प्रतीकों को समाप्त करने का संकल्प लिया है, तो माननीय अमित शाह जी ने भी अंग्रेजों के उन काले कानून के तौर पर जो बराबर कुछ न कुछ रिफ्लेक्शन जो आते रहे हैं, उन सारे आईपीसी से लेकर के सारी चीजों को बदलने का काम, वो दंड संहिता वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों को बदलने का काम भी भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने किया है। उनका दौरा लोकसभा चुनाव की दृष्टि से क्लस्टर प्रवास के दौरान कल वो ग्वालियर में 12 बजे कल ग्वालियर पहुंचेंगे और ग्वालियर के पूरा क्लस्टर चारों लोकसभा की प्रबंध समिति की बैठक माननीय अमित शाह जी ग्वालियर के चारों लोकसभा के प्रबंध समिति के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद सागर क्लस्टर के अंदर जो 4 लोकसभाएं हैं, उनमें से एक लोकसभा खजुराहो लोकसभा के अंतर्गत 2293 बूथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है, जिसे अमित शाह जी हमेशा कहते हैं, तो उन सभी बूथों के बूथ समिति के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन माननीय अमित शाह जी उन्हें संबोधित करेंगे। खजुराहो लोकसभा के लिए, विशेषकर मेरे लिए और बुंदेलखंड के कार्यकर्ताओं के लिए, बुंदेलखंड की जनता के लिए सौभाग्य है कि देश के लोकप्रिय यशस्वी गृह मंत्री खजुराहो बुंदेलखंड की भूमि पर कार्यकर्ताओं को संबोधन करेंगे।
कांग्रेस तो भाग गई है। लेकिन बुंदेलखंड के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस मैदान छोड़ के भागी है और वो सपा आपा जिनके पास 1%, 2% भी वोट नहीं है, तो हमारा सौभाग्य है कि भारत के लोकप्रिय नेता हमारे गृह मंत्री बुंदेलखंड और खजुराहो के जनता के साथ कार्यकर्ताओं का उनका संबोधन हम सब लोगों के लिए पाथे बनेगा कि खजुराहो लोकसभा बुंदेलखंड के क्षेत्र में हम प्रत्येक बूथ जीतने के संकल्प, हर बूथ पर 370 वोट, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था झाबुआ के अंदर, माननीय अमित शाह जी के जो प्रबंधन की उनकी जो अपनी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन का जो मिलता है, हमारा सौभाग्य है कि उन बूथ के कार्यकर्ताओं को एक एक बूथ 2293 बूथों का एक एक कार्यकर्ता उपस्थित होगा और उस मार्गदर्शन के आधार पर प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाना और हर बूथ पर 10% वोट शेयर के साथ हम खजुराहो लोकसभा से लेकर बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह जी के उस दौरे में एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक बूथ पर भाजपा चुनाव जीते। भोपाल के अंदर माननीय अमित शाह जी भोपाल के इस रीजन के सभी प्रबुद्ध लोगों को, ऐसे लोग जो समाज में इमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, समाज के लिए अलग अलग प्रकार से उनकी भूमिका बनती है, तो इस अमृत काल के अंदर विकसित भारत के संकल्प को लेकर माननीय अमित शाह जी इस क्षेत्र के राजधानी भोपाल के उन वरिष्ठ और प्रबुद्ध लोगों के साथ संवाद तो करेंगे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ी है और आगामी आने वाले 2047 का जो हमारा संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, उसके लिए आम जनता के भी उनके अपने अनुभव, उनके अपने सुझाव, इस आधार पर माननीय अमित शाह जी प्रबुद्ध लोगों को यहां पर कुशवाहा ठाकरे सभागृह के अंदर माननीय अमित शाह जी संबोधित करेंगे। इसी अवसर पर एक प्रसंग और है कि जो हमारी पुरानी विधानसभा थी, वो भी एक इस प्रकार का प्रतीक था जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ा। ठाकरे जी के नाम से श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे जो भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष हैं, उनके नाम पर कन्वेंशन हॉल, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, वहां पर ठाकरे जी की मूर्ति का लोकार्पण भी माननीय अमित शाह जी 25 तारीख को भोपाल के अंदर करेंगे। तो 25 तारीख का दौरा मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए आनंद का विषय है और हम सब कार्यकर्ता, पूरी भारतीय जनता पार्टी, हमारे लोकप्रिय नेता माननीय अमित शाह जी के दौरे की स्वागत और बाकी तैयारियों में जुटे हैं। ये दौरा मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक बनेगा और मध्य प्रदेश का चुनाव, आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने हमें संकल्प दिया है, हर बूथ पर मोदी होंगे और हर बूथ जीतने के संकल्प को लेकर 29 की 29 लोकसभाएं भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी। माननीय अमित शाह जी का दौरा हमारे लिए एक ऐतिहासिक दौरा बनेगा। नहीं, 2293 तो बूथ हैं, हर बूथ से 11 लोग। राम यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह से पूछ ले पहले वो तो कमलनाथ जी तो गए तो वो भी, लेकिन सोनिया जी और राहुल जी से पूछना चाहिए पहले उनको, ये कमिट कर ले कि सोनिया जी राहुल जी ने होके किया है कि नहीं किया है। नहीं तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं था, ये पॉलिटिकल काम नहीं था, तो तब कहां गए थे वो। ये दोहरा चरित्र, कम से कम ऐसे जो नए लोग आए हैं इन्हें तो सोचना चाहिए कि दोहरा चरित्र तो न रखें, पहले उनकी पार्टी की नीतियां क्या हैं, उनकी पार्टी चाहती क्या है, तब आगे बढ़ो। दोहरा चरित्र तो मध्य प्रदेश की जनता ने क्या देश में देखा है और कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, मध्य प्रदेश पलायन करने लग गई है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.